हमारे डियर स्टूडेंट्स, मैथ्स क्लास 7 यूनिट नंबर 7 शुरू था अलजबरा, और यूनिट नंबर 7 अलजबरा का एक्सरसाइज नंबर 7.8 शुरू होता। तो 7.8 का क्वेश्चन नंबर 1 पहले हल कर चुके हैं, आज हल कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। ये यहाँ पर फैक्टराइजेशन था इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। तो ऊपर वाला क्वेश्चन में कॉमन फैक्टर वाला मेथड था, तो और यहाँ पर इस क्वेश्चन में कहते हैं कि जो पहले आपने आइडेंटिटीज पढ़ी है वो फार्मूले, 3 फार्मूले जो पहले एक्सरसाइज में हमने पढ़े, उसके मुताबिक इस क्वेश्चन का ये जो ऑपरेशन है इसका आप फैक्टराइजेशन करें। तो इसको हल करते हैं। हल करने से पहले अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस वीडियो से कुछ सीख सके और कुछ लर्न कर पा सके तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए आप क्वेश्चन को हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर ए है 4x² - 9। तो अगर आप देखिए तो ये जो हमने आइडेंटिटी पढ़ा था पहले कि a + b × a - b = a² - b², ये उसके मुताबिक है। ये कैसा उसके मुताबिक है, तो हम इसको इस तरह बना सकते हैं जैसा कि a² - b² है। इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। कैसा? ये 2x² हो गया हमारे पास, और ये -9 का आप स्क्वायर रूट फाइंड करें तो ये 3 आता है, तो 3 का आप स्क्वायर ले लें तो ये a² - b² की तरह बन गया। अब ये हमारे पास आगे किसके बराबर है? a² - b² हमारे पास बराबर है a + b × a - b की। तो इसको लिखते हैं 2x + 3 × 2x - 3। तो इस तरीके से इसका आंसर आ गया। ये 9 का हमने स्क्वायर रूट लिया 3, तो 3 का आप स्क्वायर लिया तो 3 3 9। अगर इसको आप दोबारा वेरीफाई करना चाहे तो इसको दोबारा आप मल्टीप्लाई करें, 2x के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4 x × x = x², और इस तरीके से 3 3 9 तो -9 इससे आएगा। पार्ट नंबर बी है 81a² - b²। तो अगर आप इसको देखें तो सॉल्यूशन हम लिखते हैं 81a² - b²। तो जैसा कि हमें मालूम है कि a + b × a - b = a² - b²। तो इस तरीके से आप इसका स्क्वायर ले लें। ये 81 का स्क्वायर ले लें तो ये 81 का स्क्वायर हमारे पास बराबर है 9 का स्क्वायर रूट। 81 का स्क्वायर रूट 9 के बराबर है, यानी 9 × 9 = 81। तो 9 और a और प्लस b, b की जगह पर b और a की जगह पर यहाँ पर 81a² है। तो यहाँ पर a² है फार्मूले में, यहाँ पर 81a² है। तो इसका जो कोएफिशिएंट है इसका भी आप स्क्वायर रूट फाइंड करें। तो ये हमारे पास बराबर आएगा 9a + b × 9a - b की। तो इसका इस तरीके से आंसर बन जाता है। पार्ट नंबर सी है 4y² - 16। तो इस फार्मूले के मुताबिक हम बनाते हैं इसको, a² - b² = a + b × a - b। तो इसके मुताबिक a² - b² की तरह हम इसको बना सकते हैं, इसलिए कि ये 4 का आप आधा ले तो 2 दूनी 4, 4 का स्क्वायर रूट और y, और ये हमारे पास 2 है तो 2y होल स्क्वायर हो गया, और माइनस ये 16 का स्क्वायर रूट 4 है तो 4 4 16, तो आप 4 का स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर ले लें। तो 4 का स्क्वायर लिया हम। तो इस फार्मूले के मुताबिक ये हमारे पास बराबर है किसकी? ये हमारे पास बराबर है a + b × a - b की। तो a की जगह पर 2y हो गया तो 2y, और प्लस b की जगह पर 4 हो गया।
तो ये इस तरीके से, और n2 फिर a की जगह पर 2y और माइनस b की जगह पर 4 हो गया। तो ये इस तरीके से इससे आंसर बनता है। अब हमारे पास पार्ट नंबर डी है 5u स्क्वायर माइनस 80v स्क्वायर। तो ये भी हम इस तरीके से बना सकते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस तरीके से हम ये बना सकते हैं, इसलिए कि ये 5 जो है ये आप इससे बाहर ले लें और इंटू यू स्क्वायर ले लें आप, और माइनस इसका 4, ये 5 अगर 5 पर डिवाइड किया जाए तो 16 बनता है, और 16 का स्क्वायर रूट फाइंड करें तो 16 का स्क्वायर रूट 4 है। तो 4 को हम v के साथ लगाएंगे और स्क्वायर लेंगे, तो 4 4 16 और 16 5 80 बन जाएगा। तो फिर ये हमारे पास इस तरीके से बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके मुताबिक ये बन गया। तो अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारे पास किसके बराबर है? ये हमारे पास बराबर है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की। तो हम लिखेंगे 5 अपनी जगह पर, और ये u स्क्वायर है तो u a की जगह पर a प्लस बी की जगह पर u प्लस 4v इंटू, और फिर a की जगह पर u और b की जगह पर माइनस 4v। तो ये और ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे कि ये 5 इन सब के साथ मल्टीप्लाई हो जाए। तो हमारे पास आंसर इस तरीके से आ गया 4u प्लस 4v इंटू u माइनस 4v, और ये 4 अंडर ब्रैकेट। इस तरीके से आंसर बनता है। अब पार्ट नंबर ई है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो इसको ये बी हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस तरीके से हम बना सकते हैं। वो कैसा? वो इस तरह से, ये a प्लस बी होल स्क्वायर हो गया और माइनस सी, इस ब्रैकेट के अंदर आप स्क्वायर करें तो आपके समझ में आ जाएगा। तो अब a की जगह पर हमारे पास हो गया ये सारा, और b की जगह पर सिर्फ ये c हो गया। तो अब इसको इस तरीके से हम a माइनस बी होल स्क्वायर जो कि हमारे पास बराबर है a प्लस बी की, तो a स्क्वायर। तो अब हम इसके साथ a प्लस बी माइनस प्लस सी लिखेंगे, और दूसरे में a प्लस बी माइनस सी लिखेंगे। तो अब देखिए a प्लस बी ये हमारे पास बराबर हो गया a प्लस बी, ये तो अपनी जगह पर सिर्फ a की जगह पर आ गया। अब प्लस b की जगह पर हमारे पास यहाँ पर c है, तो प्लस c लिखेंगे, और n2 फिर a की जगह पर हमारे पास क्या है? a प्लस बी है, तो a प्लस बी, और माइनस b की जगह पर हमारे पास क्या है? c है, तो माइनस c। तो ये इस तरीके से आंसर बनता है। अब हमारे पास पार्ट नंबर अब 100 एक्स स्क्वायर माइनस 81। तो इसको हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसके मुताबिक बना सकते हैं। वो ऐसा कि हम ऐसा लेते हैं कि 100 एक्स होल स्क्वायर, सॉरी 10 एक्स होल स्क्वायर और माइनस ये 9 होल स्क्वायर आप ले लें। तो 9 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 81। तो ये हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह बन गया। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारे पास किसके बराबर है? तो वो आपको मालूम है कि a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस ए की जगह पर हमारे पास 10x है, तो हम लिखेंगे कि 10x प्लस बी की जगह पर हमारे पास 9 है, तो 9 इंटू, अब a की जगह पर हमारे पास 10x है और माइनस बी की जगह पर हमारे पास माइनस 9 है। तो ये इस तरीके से बन गया। ये 9 81 का स्क्वायर रूट है और ये 10 100 का स्क्वायर रूट है। ऊपर नंबर जी है 16 एक्स स्क्वायर माइनस 49 वाई स्क्वायर। तो 49 का स्क्वायर रूट आप फाइंड करें तो 7 7 49 है, और 16 का स्क्वायर रूट फाइंड करें तो 4 4 16। तो ये हमारे पास इस तरीके से बन जाएगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर की जगह पर हम एक्स 16 का स्क्वायर रूट फाइंड करें तो 4 4 16 तो 4 और एक्स और ये हमारे पास बन जाएगा होल स्क्वायर और माइनस 49 का स्क्वायर रूट है हमारे पास 7 और 7 7 49 तो 7 वाई और होल स्क्वायर। तो ए की जगह पर हमारे पास आ गया 4x और बी की जगह पर हमारे पास आ गया 7y। तो अब ये बराबर है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की। तो आप लिखिए 4x प्लस ए बी की जगह पर 7y और n2 फिर ए की जगह पर 4x और माइनस 7y। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब पार्ट नंबर एच हमारे सामने 4x होल स्क्वायर माइनस वाई प्लस 9 होल स्क्वायर। तो ये भी उस तरीके से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी उसके बराबर है। ये होल स्क्वायर ए की जगह पर 4x होल स्क्वायर है तो हम इसको लिखते हैं ये बराबर है ए प्लस बी की। तो 4x होल स्क्वायर माइनस वाई प्लस 9 होल स्क्वायर और ये बराबर है हमारे पास ए प्लस बी की। तो ए की जगह पर हमारे पास क्या है 4 डिवाइड बाई एक्स है और प्लस बी तो प्लस बी की जगह पर हमारे पास है वाई प्लस 9 तो वाई प्लस 9। ये इस तरीके से बन गया और n2 ये माइनस बी तो माइनस बी की यहाँ पर ए माइनस बी की जगह पर ए की जगह पर 4x है तो हम 4 डिवाइड बाई एक्स को लिखते हैं और माइनस वाई माइनस 9। तो ये इस तरीके से इसका हल हो गया। अब पार्ट नंबर आई हमारे पास ए पावर 4 माइनस बी पावर 4। तो ये हमारे पास इस फार्मूले के मुताबिक ऐसा आएगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये ए स्क्वायर का हम स्क्वायर लेंगे ए स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये इस तरीके से बन गया 2 दूनी 4 हो जाएगा और ये 2 दूनी 4 हो जाएगा तो पावर 4 बन जाएगा। अब ये हमारे पास बराबर है ए प्लस बी माइनस इंटू ए माइनस बी की। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए की जगह पर यहाँ पर ए की जगह पर हमारे पास ए स्क्वायर है ये ए की जगह पर ए स्क्वायर है। ये ऊपर वाला स्क्वायर तो खत्म हो जाएगा लेकिन ये नीचे वाला स्क्वायर जो है ये ए स्क्वायर के साथ ये अपनी जगह पर और इंटू ए माइनस बी की जगह पर फिर हमारे पास ए स्क्वायर है और माइनस बी स्क्वायर है। तो ये इस तरीके से बन गया। अब मजीद आगे अगर इसको हम आगे हल करते हैं तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो अपनी जगह पर रह जाएगा इस तरीके से लेकिन यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर इस फार्मूले के मुताबिक बन जाएगा। तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर हमारे पास बराबर है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की। तो ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी तो ए माइनस बी। तो ये ए स्क्वायर ये वाला जो है ये अपने जगह पर आ गया और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मजीद सिंप्लीफाई हो गया। तो इस तरीके से आंसर आ गया। अब पार्ट नंबर जे हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 9y स्क्वायर। तो अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक फार्मूला था a प्लस बी होल स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर हमारे पास बराबर था a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर a स्क्वायर की जगह पर 4x स्क्वायर है और 2ab की जगह पर 12xy है और बी स्क्वायर की जगह पर 9y स्क्वायर है। तो ये हमारे पास इसके बराबर आएगा कि a प्लस बी। तो ए की जगह पर हमारे पास इस 4 का स्क्वायर रूट फाइंड करें तो ये हमारे पास इस तरीके से आता है कि 2x होल स्क्वायर प्लस 2 और ये इंटू 2x इंटू ए की जगह पर क्या है बी की जगह पर 9 है तो 9 का स्क्वायर रूट है 3 तो 3y और प्लस बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर की जगह पर हमारे पास 9y स्क्वायर है तो 9 का स्क्वायर रूट 3 है तो 3y होल स्क्वायर हो गया। तो इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास बन जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर की जो कि हमारे पास है क्या a की जगह पर हमारे पास 2x स्क्वायर है 2x है तो 2x
प्लस बी की जगह पर हमारे पास यहाँ पर 3y है तो 3y और ये हो जाएगा होल स्क्वायर। तो ये इस तरीके से बन गया। अगर ये मजीद दोबारा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये इस तरीके से बन जाता है, ये 4x स्क्वायर 12xy और प्लस 9y स्क्वायर, इस तरीके से। तो ये उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, ये थोड़ा सा पेचीदा था। तो अब ये हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 हो। तो अगर आपको फार्मूला याद हो तो हमारे पास फार्मूला था कि a प्लस बी होल स्क्वायर हमारे पास बराबर था ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का। तो ये जो पार्ट है ये यहाँ पर दिया गया है, ये ए स्क्वायर है, ये 2ab की जगह पर 2a है, और क्योंकि 1 जो है 1 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ख़त्म हो गया सिर्फ एक, और बी की स्क्वायर बी की जगह पर फिर 1 है, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है। तो ये हमारे पास इस तरीके से अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास इस तरीके से बन जाता है कि ए स्क्वायर, ये ऐसा था ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये माइनस है यहाँ पर, तो ए स्क्वायर माइनस 2a इंटू 1 प्लस 1 होल स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, तो ये इस तरीके से बन जाता है। तो ये हमारे पास बराबर था किसका, ये हमारे पास बराबर था a माइनस बी की जगह पर हमारे पास क्या है 1 है, 1 यहाँ पर, ये b की जगह पर 1 है, तो a माइनस 1 और होल स्क्वायर। तो ये आंसर इससे बनता है। तो पार्ट नंबर ए है a पावर 4 डिवाइड बाई बी स्क्वायर माइनस 8ab प्लस 16 बी पावर 4 ए स्क्वायर। तो ये भी हमारे पास इस फार्मूले के मुताबिक बनता है कि a प्लस बी होल स्क्वायर हमारे पास बराबर था ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर बी स्क्वायर की जगह पर हमारे पास है 16 बी पावर 4 डिवाइड बाई ए स्क्वायर है, और 2ab की जगह पर हमारे पास 8ab है, और ए स्क्वायर की जगह पर हमारे पास है ए पावर 4 डिवाइड बाई बी। तो इसको अगर हम स्क्वायर रूट में लेते हैं तो ये इस तरीके से हम इसको इस तरीके से लेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा ए स्क्वायर की जगह पर ये हमारे पास बन जाएगा ए स्क्वायर डिवाइड बाई बी और होल स्क्वायर, और माइनस 2 अपनी जगह पर, और फिर 2 अपनी जगह पर, और फिर ए की जगह पर हमारे पास क्या है ए स्क्वायर डिवाइड बाई बी इंटू बी की जगह पर हमारे पास क्या है 16 का अंडर रूट है 4, तो 4 और बी पावर 4, तो बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए, ये इस तरीके से, और प्लस बी स्क्वायर की जगह पर हमारे पास क्या आएगा 16 का स्क्वायर रूट 4, तो 4 बी पावर 2 डिवाइड बाई ए और होल स्क्वायर। तो ये इस तरीके से, अब ये बीच वाला जो है ये इससे ख़त्म हो जाएगा, और ये हमारे पास बराबर आएगा ए माइनस बी होल स्क्वायर का, यहाँ पर ये माइनस है मेरे पास, ए माइनस बी होल स्क्वायर के बराबर ये फार्मूला जो है ये हमने इस तरीके से इससे बनाया। अब ये हमारे पास किसके बराबर है ए प्लस माइनस बी होल स्क्वायर की, तो ये भी हमारे पास किसके बराबर आएगा, ये ए स्क्वायर डिवाइड बाई बी माइनस बी की जगह पर क्या है, बी की जगह पर 4 बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए है, तो 4 बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए और होल स्क्वायर। तो ये इस तरीके से उस फार्मूले के मुताबिक बन गया। तो ये पार्ट नंबर ए में हमारे पास 1 प्लस 14n प्लस 49n स्क्वायर। तो ये भी हमारे पास ये वो पहले वाले फार्मूले के मुताबिक है, जो कि हमारे पास था ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यह पर हमारे पास क्या है ए की जगह पर हमारे पास 1 है, तो हम अगर इसको इस तरीके से लिखते हैं तो 1 होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2, और ए की जगह पर हमारे पास क्या है 1 है, तो n टू 1, और b की जगह पर हमारे पास क्या है ये 49 है, तो 49 का हम स्क्वायर रूट ले लें तो 7 आता है, तो और n स्क्वायर है तो 7n जो है 7n, ये b की जगह पर हमारे पास आ गया, और प्लस बी स्क्वायर है तो प्लस बी स्क्वायर की जगह पर हमारे पास फिर 7n
होल स्क्वायर आएगा। तो ये हमारे पास बराबर किसका था, ये बराबर था ए प्लस बी होल स्क्वायर की। तो यहाँ पर ए की जगह पर ये है और बी की जगह पर ये है, ये बीच वाला ख़त्म हो जाएगा। तो ये हम लिखेंगे कि 1 प्लस 7n और होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसका आंसर बन गया। अब हमारे पास पार्ट नंबर n है 25 ए स्क्वायर माइनस 10 ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये इस फार्मूले के मुताबिक है कि a माइनस बी होल स्क्वायर हमारे पास बराबर था ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की। तो यहाँ पर ए स्क्वायर की जगह पर हमारे पास क्या है, ये है। तो 5 5 25 का हम ए स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 5a और होल स्क्वायर। तो 5 5 25 इससे आता है, माइनस 2 अपने जगह पर और ए की जगह पर फिर 5a लिखते हैं और n2 बी स्क्वायर। तो बी की जगह पर ये हमारे पास b है तो ये, और प्लस बी स्क्वायर की जगह पर फिर हम लेंगे बी स्क्वायर। तो ये इस तरीके से। तो अब ये बीच वाला जो है ये ख़त्म हो जाता है और ये हमारे पास बराबर आता है ए माइनस बी होल स्क्वायर की। तो ये हमारे पास बराबर आएगा एस माइनस ए की जगह पर क्या है 5a है हमारे पास आ गया, और माइनस बी की जगह पर हमारे पास b आ गया। तो इसका होल स्क्वायर हम लेंगे, ये इसका बराबर है। ये वाला फार्मूला हमने यहाँ पर बनाया और ये बराबर था ए माइनस बी होल स्क्वायर का। तो यहाँ पर भी हमने ए माइनस बी होल स्क्वायर के मुताबिक 5a माइनस बी होल स्क्वायर लिया। तो ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, बाकी 2-3 पार्ट इस क्वेश्चन के रह चुके हैं। इसका आप खुद हल करने की कोशिश करें। जहाँ पर -2 के साथ यहाँ पर माइनस होगा तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर का बराबर होगा, और यहाँ पर अगर प्लस होगा और यहाँ पर भी प्लस होगा, यानी दोनों जगह पर प्लस होगा तो फिर ये a प्लस बी होल स्क्वायर के बराबर होगा। बाकी ये दोनों फार्मूले तकरीबन एक जैसा है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, वीडियो बहुत लंबा हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।